bar diagram. Bar diagram means when data is presented in the form of bars. Bar means कि ये जो आपके ये जो बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बार. When data is presented in the form of bars, rectangles और columns, तो उसको हम कहेंगे बार डायग्राम. तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे क्या है, बार, या इनको आप रेक्टेंगल बोल लो, चाहे आप इनको कॉलम्स बोल लो. तो सिंपल फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन बार डायग्राम, तो व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ बार्स या इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. लेकिन जब भी आप बार डायग्राम को बनाते हैं तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है बार डायग्राम में कि जो भी आपके बार हैं, तो जो भी आपके बार हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बार के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो आपका बिल्कुल सेम होगा. ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, शुरू में आप जितना डिस्टेंस लेंगे उतना ही डिस्टेंस हर एक बार के बीच में होगा. ये जो है, ये जो डिफरेंस है, पहली बात कि जो भी आपके बार हैं इनके बीच में आप जितना डिफरेंस एक बार आपने ले लिया उतना ही डिफरेंस हर एक बार या जो रेक्टेंगल है या कॉलम है उसके बीच में होना चाहिए. सेकंड, जो बार डायग्राम है इसकी जो ये विड्थ है, जो ये ब्रेड्थ है, ये भी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल. ब्रेड्थ ऑफ ऑल द बार्स मस्ट बी इक्वल. अगर आपने एक जो बार है उसकी विड्थ को ज्यादा ले लिया और एक जो बार है उसकी विड्थ को अगर आपने कम ले लिया तो ये आपका रॉन्ग डायग्राम है. तो बार डायग्राम में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले कि जो भी बार के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि बार जो बार डायग्राम है उसमें बार कभी भी एडजेसेंट एक दूसरे को टच नहीं करते. अगर ये डायग्राम में ऐसे बना दूं तो वैसे तो ये भी बार है, लेकिन जब ये जो बार हैं जब एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं. वो हमारा बार डायग्राम नहीं है. तो बार डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बार या रेक्टेंगल के बीच में जो भी आपका स्पेस है मस्ट बी इक्वल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. यू कैन से कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए हर एक बार के बीच में. सेकंड, कि जितने भी बार हैं इनकी जो विड्थ है, इनकी जो ब्रेड्थ है, दिस मस्ट बी सेम. जो विड्थ है ये कम ज्यादा नहीं हो सकती. जितने भी बार हैं सबकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो आपकी बिल्कुल सेम होगी. हाँ, जो भी ये बार है इनकी जो लेंथ है, लेंथ डिपेंड करेगी आपके वेरिएबल की वैल्यू पे. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 11th क्लास के स्टूडेंट का हम डेटा शो कर रहे हैं कि 2011-12 में 11th कॉमर्स में स्ट्रेंथ थी 20, 12-13 में हो गई 21, 13-14 में हो गई 44, या 14-15 में हो गई 30. तो इस केस में जो इनकी लेंथ है हम क्या शो कर रहे हैं कि डिफरेंट ईयर्स के 11th क्लास के में कितने स्टूडेंट हैं, कि 11-12 में कितने थे, 12-13 में कितने थे, 13-14 में कितने थे, 14-15 में कितने थे. तो इस केस में इस डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि जो हमारा ईयर है 2011-12, 2012-13, 2013-14, या जितने भी ईयर का डेटा हमें गिवन है. और हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर. तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो भी इनकी लेंथ है वो डिपेंड करेगी वेरिएबल की वैल्यू पे कि 11-12 में कितने स्टूडेंट्स थे, 12-13 में कितने थे, 13-14 में कितने थे, 14-15 में कितने थे,
तो इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए, इनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, और उसके बाद जो इसकी लेंथ है, जो बार की जो लेंथ है, ये आपकी डिपेंड करेगी वेरिएबल की वैल्यू पे। कि अगर आप डिफरेंट ईयर की बर्थ रेट शो कर रहे हैं, तो 11-12 में कितनी बर्थ रेट थी, 12-13 में कितनी बर्थ रेट थी, या 13-14 में कितनी बर्थ रेट थी, तो लेंथ आपकी वेरी कर सकती है, लेकिन आपकी जो विड्थ होगी वो हमेशा इक्वल होगी। वैसे मोस्टली जो बार डायग्राम्स होते हैं, इनको हम या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं कि पहले स्मॉल, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं कि पहले सबसे लेंथ बड़ी वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जो भी हमारे बार डायग्राम्स हैं, ये हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हमारे वेरिएबल की वैल्यू पे। तो फॉर एग्जांपल हमें वैसे तो मोस्टली इसमें बार डायग्राम्स के थ्रू जो इसको हम बोलते हैं, इसको हम सिंपल बार डायग्राम भी बोल सकते हैं। जो हमने अभी डायग्राम बनाया है, इसको हम सिंपल बार डायग्राम भी बोल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे डिफरेंट ईयर हैं, और ये हमारा है बर्थ रेट या डेथ रेट। हम बर्थ रेट ले लेते हैं कि 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, और ये हमारी है यहाँ पे हम ये ईयर लिख लेंगे सबसे पहले। 2013-14 में फॉर एग्जांपल बर्थ रेट हमारी थी 10/1000, 14-15 में हम ले लेते हैं 8, 6, 5। ये हमने अज्यूम किया है, एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है। अगर इसको हमें बार डायग्राम के थ्रू शो करना है तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे ईयर को। ईयर यहाँ पे जो पहला ईयर है 13-14, उसकी बर्थ रेट कितनी है आपकी 10। तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10। जो भी आप स्केल यूज करेंगे ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें 1 या तो आप लिखो 1, 2, 3, 4, 5, या आप लिखो 2, 4, 6, 8, 10, या आप लिखो 5, 10, 15। वो डिपेंड करेगा आपके वेरिएबल की वैल्यू पे कि आप जो भी स्केल यूज करेंगे वो आप कैसे कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ये डायग्राम बनाते हैं तो जो भी हम पेज यूज करें वहां पे वो परफेक्टली एडजस्ट हो जाए, आइडियल साइज हो, यानी कि जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो सारी इजीली हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लास्ट 10 है। तो इस केस में हम इसको अज्यूम कर लेते हैं या तो 2, 4, 6, 8, 10, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं या 3, 6, 9, 12। ध्यान ये रखना है कि जितना आपने वैल्यू यहाँ पे अगर आपने 2 लिया है, 2, ये डिफरेंस कितना है 2, तो उसके बाद यहाँ पे 4 ही आएगा। उसके बाद क्योंकि 2, 2 का डिफरेंस है तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 6 आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे आपने फिर 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। शुरू में आप जितना डिफरेंस लेंगे कि 2 का डिफरेंस है तो उसी हिसाब से फिर ये आगे चलेगा कि 4, 6, 8 और 10। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ईयर। 13-14 में जो बर्थ रेट है हमारी कितनी है 10। तो यहाँ पे ये हम स्केल की हेल्प से और पहला ये हमारा रेक्टेंगल या बार ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 2013 और 14 की बर्थ रेट कितनी है 10। अब हमें ध्यान रखना है जितना डिफरेंस हमने यहाँ लिया है उतना ही गैप हमें यहाँ छोड़ना है, क्योंकि जो बार डायग्राम है वो इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ इतना डिफरेंस छोड़ने के बाद हम अपना नेक्स्ट बार को ड्रॉ करेंगे, लेकिन 14 और 15 में बर्थ रेट कितनी है 8। तो सेकंड वाला जो हम ये बार या रेक्टेंगल या कॉलम ड्रॉ करेंगे वो हम 8 तक स्केल की हेल्प से यहाँ 8 तक ले जाएंगे, और इसकी विड्थ हम बिल्कुल सेम रखेंगे जो हमारी ये विड्थ है। अगर विड्थ कम ज्यादा है तो वो डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया 2014 और 15 का 8। ऐसे ही फिर 15 और 16, तो इसमें हमें इनके बीच का गैप कितना है, इतना ही सेम डिफरेंस हमें आगे लेना है।
और अब हमारी बर्थ रेट कितनी है 6, तो 15 और 16 हम यहाँ लिख देंगे 15 और 16 और यहाँ ये 6 तक स्केल की हेल्प से हम यहाँ 6 तक लेके जाएंगे। और इसमें हमें ध्यान रखना है दो चीजें कि यहाँ पे जितना डिफरेंस हमने लिया है सेम उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। जो इनकी विड्थ है ये इनकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं हो सकती। जो इनकी हाइट है वो डिपेंड करेगी आपकी वेरिएबल की वैल्यू पे। वैसे हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो किया जाता है मोस्टली बार डायग्राम को, लेकिन जैसे हमारा जो डेटा है ये है ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पहली हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है फिर उसके बाद स्मॉल स्मॉल, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा हमारे वेरिएबल की वैल्यू पे। जो भी हमारा बार डायग्राम है इसको हम हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट कर सकते हैं और वर्टिकली भी। कि फॉर एग्जांपल जो ये है ये हमारा क्या है, ये जो बार है ये हमारे है वर्टिकल। कि हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी ईयर है ये हमारा बर्थ रेट है, डेथ रेट है, जो भी आप जिस भी वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो ये जो हमारे बार से ये क्या है वर्टिकल बार डायग्राम। इसी डायग्राम को हम हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी डायग्राम को अगर हमें हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके नीचे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये सेम हमारा ये जो हमने ऐसे वर्टिकल उसमें ड्रॉ किए हैं इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली। कि वही विड्थ इनकी सेम होगी, इनका जो डिफरेंस है वो आप इक्वल लोगे। यानी कि जितना डिफरेंस यहाँ है उतना ही डिफरेंस इनके बीच में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले इस बड़े वाले को यहाँ शो करो, आप ये भी शो कर सकते हो कि बड़े वाले को यहाँ शो कर दिया फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू और फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए और इनकी जो विड्थ है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल भी हम बार डायग्राम्स को शो कर सकते हैं। और इनके लिए हम डिफरेंट कलर का यूज भी कर सकते हैं। वो हम आगे जो डायग्राम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं इन बार डायग्राम्स में। बार डायग्राम, तो जो भी बार डायग्राम है अगर आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स पूछी जाए तो उस केस में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी हमारे जो बार्स है दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सेकंड, breadth or width of all the bars or all the rectangles or all the columns must be same. जो इसकी हाइट है बार्स की it depends upon value of variable। जो भी आपके बार्स हैं they हो सकते हैं वो they can be in ascending order or descending order but it depends upon value of variable। नेक्स्ट जो फीचर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे जो भी बार्स है बार डायग्राम को हम वर्टिकली भी शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग बार डायग्राम्स। नेक्स्ट इसकी फीचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो बार डायग्राम्स हैं इसमें हम कंपैरिजन करने के लिए एक तो कॉमन बेसलाइन का यूज करते हैं। कॉमन बेसलाइन क्या है, ये बेसलाइन है। कॉमन बेसलाइन मींस कि सभी डायग्राम के लिए एक ही हमारी ये बेसलाइन है और सभी एक इस सिंगल बेसलाइन पे है, इसीलिए हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो पहले 10-11 था उसमें हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे 10 थे, नेक्स्ट ईयर में हमारे 8 हो गए यानी कि कम हो गए, उससे नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा कम हो गए। तो ये बार डायग्राम में हम क्या यूज करते हैं कॉमन बेस लाइन सो दैट वी कैन कंपेयर द डेटा। और इसमें कि हम डिफरेंट कलर्स का इसमें हम यूज कर सकते हैं वो हम इस केस में करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो हमारा सिंपल बार डायग्राम है कि अगर हम एक और बार डायग्राम इसके साथ ये ऐसे अगर हम शो कर दें तो उस केस में हम ये अलग अलग यूज कर सकते हैं कि जो एक बार है इसमें हमने डॉट लगा दिए,
एक जो दूसरा बार डायग्राम है उसमें हमने ये लाइंस यूज कर ली ताकि अलग अलग हम रिप्रेजेंट कर सके कि फॉर एग्जांपल एक ही डायग्राम में हम शो कर रहे हैं ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो हमने डॉट डॉट लगाए हैं ये किसको शो कर रहा है, हमारी बर्थ रेट को, और जहाँ पे हमने लाइनिंग यूज की है वो हमारी डेथ रेट को शो कर रहा है। या इसके लिए हम चाहे तो अलग अलग कलर, इसमें हमने रेड कलर यूज कर लिया, इसमें हमने ब्लू यूज कर लिया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हम यूज कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बार डायग्राम का वो है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब इसमें से आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन बार डायग्राम और फीचर्स ऑफ बार डायग्राम या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार डायग्राम। इसके अलावा जो भी हमारे टाइप्स हैं, ये टाइप्स जो भी हैं ये सारे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। हो सकता है सिंपली आपसे पूछ ले कोई भी एक टाइप की एक्सप्लेन करो, तो उस केस में आप उसको डिफाइन करोगे, फिर आप कोई भी वेरिएबल लोगे अपनी मर्जी से और फिर उसके बेस पे आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। या हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल कोई भी आपको डेटा दे दे और ये कहें कि इसका यूज करके आप ड्रॉ करो सिंपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम या डेविएशन बार डायग्राम। तो जो भी इसके टाइप्स है ये सारे के सारे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल बार डायग्राम, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, simple means given data is presented on the basis of a single set of data. Simple bar diagram, when data is presented on the basis of a single set of data, या फिर हम कह सकते हैं कि when data is presented on the basis of a single variable. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेटा शो करना चाहते हैं बर्थ रेट का, तो सिर्फ एक वेरिएबल का सिंगल सेट ऑफ डेटा मींस कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के आपको बर्थ रेट गिवन होंगे और उसको अगर आपको शो करना है, तो सिर्फ अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को शो करना है या फिर हम कहें कि सिंगल सेट ऑफ डेटा अगर आपको शो करना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे सिंपल बार डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें शो करना है बर्थ रेट, डेथ रेट या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, तो उसको हम कहेंगे सिंपल बार डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ईयर गिवन है, ये 2016-17, 2017-18, 2019-20, और इस ईयर में आपको गिवन है बर्थ रेट यानी कि 2016-17 का बर्थ रेट, फिर 17-18 का, 19-20 का, और ये बर्थ रेट अगर हमारे गिवन है फॉर एग्जांपल ये 20 है, 18 है, 16 है, तो इस केस में जब हम बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे ईयर और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे बर्थ रेट। अब इस केस में आप देखो सबसे पहले हमें ईयर गिवन है 2016 और 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2016-17 और पहला हमारा जो बार है वो 20, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें स्केल लेने पड़ेंगे यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 20, तो आप 5, 10, 15, 20 ले सकते हो या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, लेकिन पहली वैल्यू आप जितनी लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 ये शो कर दिया, तो नेक्स्ट जो स्केल आप यूज करेंगे वो 5 अगर है तो नेक्स्ट आप 10 लेंगे। ये नहीं कि 5 के बाद फिर आप 6, 7, 8 या फिर अपनी मर्जी से कोई भी जितना गैप आपने शुरू में लिया है स्केल के का आप यूज करेंगे। तो ये 5 है तो इट मींस नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। तो ये हम देख लेंगे कि ये डिफरेंस हमें 2 का लेना है, 1 का लेना है,
5 का लेना है या 12 का लेना है, लेकिन एक बार आपने जितना डिफरेंस ले लिया सभी वैल्यूज के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। अब हमारे वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो हमने यहाँ पे 20 तक ले लिया। अगर हम इसको शो करते 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो बहुत सारा जो यहाँ तक जो ग्राफ है, जो पेपर है, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर डेटा हमारा रिप्रेजेंट होगा बहुत ऊपर तक। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमने ले लिया 5 10 15 और 20। तो यहाँ पे 16 और 17 20, तो यहाँ पे हम लेंगे 20 तक। ये हमारा 16 17 में बर्थ रेट कितनी है 20। फिर इतना ही डिफरेंस हमें नेक्स्ट ईयर के लिए लेना है, और हम यहाँ पे नीचे मार्क कर देंगे 2017 और 18, और इस केस में हमारी वेरिएबल की वैल्यू है 18, तो यहाँ पे 18 मतलब 15 और 20 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम इसको शो करेंगे कि यहाँ 18 तक। ध्यान वही रखना है, डिफरेंस इक्वल और इनकी जो ब्रेड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का जब शो करेंगे तो सेम इतना ही डिफरेंस हमें यहाँ पे लेना है, और अब हम मार्क कर देंगे 2019 और 20, और इसमें हमारी वेरिएबल की वैल्यू है 16, तो 16 हमारा होगा 15 और ये 18 है, तो 15 16 17, तो स्केल की हेल्प से हम ये 16 तक इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या है सिंपल बार डायग्राम, और इन बार डायग्राम को हम ये हमने शो किया है वर्टिकली, आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट कर सकते हो, या अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बार डायग्राम ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में आप इसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आप ये वाली वैल्यू पहले लो, उसके बाद हम ये ले लें, या फिर उसके बाद आप ये वाली वैल्यू ले लो, या हो सकता है ये आप पहले ले लो उसके बाद ये ले लो, वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप अपने डायग्राम को कैसे शो करेंगे। तो ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ डेटा या ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है बर्थ रेट, इसको शो किया है। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ डेथ रेट को शो करना है, या किसी ईयर के कुछ सालों के हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं सिंपल बार डायग्राम। ये हमारा वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो हमारा है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार, इसके नाम से हमें पता चल रहा है मल्टीपल, यानी कि व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, कि अगर हमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें एक साथ शो करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया था कि ईयर हमें गिवन है कि 2016 17 2017 18 2019 20, और ये हमारा है बर्थ रेट, इसके साथ ही अगर हम शो कर दे डेथ रेट, तो ये हमारा एक वेरिएबल, ये हमारा सेकंड वेरिएबल। जब हमें एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ शो करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। और मल्टीपल बार डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं, हमारा एक्चुअल डेटा नहीं है कि बर्थ रेट 16 17 में फॉर एग्जांपल हमारी है 20, 17 18 में है 16, 17 18 में हमारी है 14, और जो डेथ रेट है वो हमारी 16 17 में हमारी है 15, 17 18 में हमारी है 10, 19 20 में हमारी है 8। तो इसको हम शो करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू। When data is presented on the basis of more than one variable, ये वेरिएबल आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे। और इस केस में वही जैसे आपने सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम हमारी वही प्रोसेस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे ईयर, और जो हमारा वाई एक्सिस पे इस पे हम शो करेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट।
और अब हमें जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है उसके हिसाब से हमें स्केल यूज करना है। तो हमारे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 20 है, तो उस केस में आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 2 3 4 5 6 20 तक लो, या फिर 2 6 8 10, या फिर आप 4 8 12 ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि 4, उसके बाद जितना ये गैप है उतने ही गैप के बाद 8, फिर 12 16 4 8 12 16 और ये 20। तो इसमें पहले हम क्या लेते हैं 16 17 की बर्थ रेट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2016 17, और यहाँ पे हम ये शो कर देंगे बर्थ रेट 20 स्केल की हेल्प से। स्केल का हमें यूज करना है, और इसके साथ ही हम क्या शो कर देंगे डेथ रेट। फॉर एग्जांपल हम डेथ रेट हमने 16 10 और ये 8, तो यहाँ पे बर्थ रेट 20 और ये डेथ रेट कितनी है 16, तो इसी के साथ यहाँ पे हम ले लेंगे 16, और विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों की। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई बर्थ रेट और ये हमारी हो गई डेथ रेट। फिर जितना डिफरेंस यहाँ है सेम इतना ही डिफरेंस हम यहाँ लेके नेक्स्ट ईयर का शो करेंगे कि 2017 और 18, इसमें हमारी बर्थ रेट कितनी है 16, तो हम यहाँ 16 तक लेके जाएंगे 16 स्केल की हेल्प से, और इसी की फिर हम डेथ रेट शो कर देंगे। डेथ रेट हमारी 10 है, तो यहाँ पे 12 और 8 के बीच में 10, तो स्केल की हेल्प से यहाँ 10 तक हम इसको शो कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बर्थ रेट और ये हमारा हो गया डेथ रेट। ऐसे ही हम नेक्स्ट ईयर का शो कर देंगे। तो ये हमारा क्या है मल्टीपल बार डायग्राम, कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे कि जो ये हमने 2 बार ये बनाए 2 रेक्टेंगल, इनसे पहले जितना डिफरेंस लिया था नेक्स्ट ईयर का शो करने से पहले सेम डिफरेंस होना चाहिए, और जो इनके विड्थ है वो सबकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। स्केल का यूज आपको करना है, और हम यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के, हमने यहाँ पे रेड कलर यूज कर लिया, या फिर अलग अलग हम कोई डिजाइन, इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हमने यहाँ पे ये ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, या इसमें किसी में रेड कलर यूज कर दिया, किसी में ब्लू कर दिया, ब्लैक कर दिया, वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर हम ये शो कर देंगे कि जो हमारा ये वाला पार्ट है